नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ अर्जक संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी हैं और ये लालू यादव जी से मिलने वैशाली लोकसभा के लिए गए थे उनके आवास पे। चलिए जानते हैं कि क्या बातें हुई और किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और यहाँ के लोग कब तक गुलाम रहेंगे। सबसे पहले सम्यक समाचार में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गए थे लालू यादव जी से मिलने, क्या बातें हुई? मैं अपने इच्छा से मैं नहीं गया था जी। क्योंकि मैं शुरू से लेकर के सामाजिक सोच के व्यक्ति हूँ, दार्शनिक विचार रखने वाला व्यक्ति हूँ जी। और समाज में बहुत लोग हमको कोसता था कि आप इतना नेताओं से बातचीत करते हैं, नेता लोग अभी तक वैशाली बंधक पड़ा हुआ है। हम किसके हाथ में बंधक पड़ा हुआ है? तो संसद में बंधक पड़ा हुआ है। तो मतलब लालू जी को न पता है, नीतीश जी को पता नहीं है। लालू जी जानते हैं कि आज़ादी के समय से ये लोग तो करीब 30-35 बरस से ये लोग शासन में हैं। नीतीश जी और लालू जी मिला के 35 बरस से तो शासन में है। 7 बार ये लोग संसद का टिकट दिया है। तो 7 बार में ये लोग एको को कहे क्यों नहीं, एको बार बैकवर्ड को लालू जी भी उस क्षेत्र के लिए देते, बैकवर्ड को कोयरी को दे देते और नीतीश उसी वैशाली संसदीय क्षेत्र में लालू जी किसी कोयरी को दे देते और नीतीश जी किसी मुसलमान को दे देते, किसी बैकवर्ड को दे देते। तो दोनों में लड़ाई होता था, एगो जीतता। ये अकिल न है। आज जिस तरह से दोनों है, तो लालू जी से मैं जा करके समाज में बराबर जिन्हें जाते थे उन्हें लोग कहता था, क्योंकि अर्जक संघ का मैं कार्य करता हूँ, अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इस हैसियत से भी मुझे लोग कहता था कि आप वैशाली में किसी बैकवर्ड को कहिए उन लोगों को कि बैकवर्ड को टिकट दें। अब बैकवर्ड यहाँ से आएगा, हम लोग सब मिल करके वोट उनको दे के लाद देंगे, तो तोप देंगे, बोझा बांध गए। तो जाने के पहले मैं उदय नारायण चौधरी जी, पूर्व बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, एक स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी से भी मेरी बात हुई। शिक्षा मंत्री से बात, इस तरह से 2-3 विधायक से बात मैं किया, मंत्रियों से बात, विधायकों से बात किया और इनके सहयोग से मैं लालू जी से मिला। मेरे साथ अर्जक संघ के राज्य समिति के सदस्य थे और पूर्व वैशाली जिला के पूर्व प्रमुख सुरेश राय जी भी थे। रामेश्वर शर्मा राज्य समिति के अर्जक संघ के सदस्य थे और 2-3 और यादव भाई थे जो अर्जक संघ से जुड़े हुए थे। और हम लोग गए, 10-12 आदमी जा कर के लालू जी से मिले। तो लालू जी क्या कहे के बा? तो शिक्षा मंत्री कहे कि चंद्रशेखर बाबू कि अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको कुछ कहना है, आप इस पर क्या कहना है इनसे पूछ लिया जाए जी। तो कहते का हो का तो कहे के बाद तोरा हमें कहना तो यही है, 2 प्रश्न के लिए आए हैं कि आपसे समाधान चाहते हैं कि क्षेत्र में सारे बैकवर्डों का इच्छा है कि संसदीय क्षेत्र अभी तक बंधक का गिरवी पड़ा हुआ है, 70-75 बरस हो गए, आज तक एक बैकवर्ड। वैशाली लोकतंत्र की जननी है। हाँ, तो लोकतंत्र के जननी ने है, अब लोकतंत्र की हत्या करने का काम चल रहा है यहाँ। तो वैशाली जैसा जगह पर आज तक 90% का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। 90%, जिसको जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 100 में 90 सोची, 90 का आज तक वैशाली में प्रतिनिधित्व, जबकि वैशाली लोकतंत्र की जननी है। वहाँ 90% के उपेक्षा के दृष्टि से ये लोग देखे हैं। आज तक कोई बैकवर्ड दलित अक़लियत वैशाली से सांसद नहीं बना। तो कम से कम हमको दिया जाए टिकट, हम लोग काफ़ी वोट से। तो नोट करा हो, नोट ये पर विचार कर जाए। फिर मैं कहा कि शोषित समाज दल जो जगदेव बाबू का है, शोषित समाज दल, उसको आप महागठबंधन में शामिल कर लीजिए कि कोई कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 17,000, कहीं 2,000 वोट लोग काट के हार जाते हैं। ये वोट हम में ऐड होगा, भाजपा को हराने में मदद मिलेगी। तो नोट कला हो पाछा ये पर विचार कर जाए।
और नोट करके कह दें कि विचार करना है। हाँ, इस पर नोट करा है, पर विचार कल जाए। ठीक बाटे, ये पर विचार हो जा। चल दिए हम लोग आए, सब कोई शिक्षा मंत्री सब कोई साथे, गेट के बाहर हम लोग चले आए। उसके बाद मैं गाड़ी पकड़ा, गए वहाँ चाय पिए, नाश्ता उस्ता किए, चल दिए। वहाँ मेला लगा हुआ था टिकट लेने वालों का, और जो बड़े बड़े लोग गए हुए थे उन लोगों का मैं पर्सनालिटी देखा, उन लोगों का जाने आने का तौर तरीका देखा कि एक भी सिसकती झोपड़ी का प्रतिनिधित्व नहीं था। किसी का रीढ़ से एक हाथ आगे पेट था, किसी कमर किसी का 2 फीट पीछे निकला हुआ था। गाल पर उन लोगों का जो टिकट मांगने गए थे उनके गाल पर जो जितना मांस था, आज ये चिलचिलाती धूप में जो गेहूं हमारे समाज के 90% शोषित पिछड़ा का माँ बहन भाई गेहूं काट रहा है, उसके चुत्तर पर जितना मांस न होगा वहाँ टिकट लेने वाले के गाल पर मांस। संविधान बचाने के लिए दे रहे हैं टिकट। वो जो टिकट वो संविधान बचा देगा, वही जिसके ऊपर मांस लादा हुआ है वो तो और महा मांस लाद देगा। अभी तो नहीं बना है, MP या विधायक नहीं बना है तो इतना मांस है, जब वो बन जाएगा तो देश का खजाना लूट के घर भर लेगा। कौन जाता है कबीर के जैसा, कौन जाता है कार्ल मार्क्स के जैसा, कौन जाता है अंबेडकर जगदेव प्रसाद के जैसा, कर्पूरी ठाकुर के जैसा त्याग करने जाता है। अरे अपना घर का खजाना भरने ये लोग जाते हैं। एक साधारण लोग चुनाव जीत के जाते हैं तो समाज का क्या करते हैं आंख से छुपा हुआ है। कबीर तो स्पष्ट कहे कि तू कहब कागज के लेखन, हम कहब आँखन देखन। आँख से नहीं सूझ रहा है कि को क्या कर रहा है। आज तो सुन रहे हैं, मैं किसी को देते या किसी को लेते नहीं देखा हूँ। 5 करोड़ 10 करोड़ में MP का टिकट बिक रहा है, मैं देते लेते किसी को नहीं देखा हूँ। लेकिन सच्चाई है, 100% सच्चाई है कि विधानसभा का टिकट बिकता है। जब ईद बिकता है कि लोकसभा में बैठा हुआ जब संसद खरीद बिक्री होता है जी, तो ये तो अभी देहात है, गांव घर में है। बोरा के बोरा नोट इधर से उधर, अटैची का अटैची नोट इधर उधर हो करके टिकट दिया जा रहा है। वो जाके अपना काम करेगा, राष्ट्र का काम करेगा कि अपना काम करेगा। इन सब बातों के लेके मैं आश्वासन दिए। जब आए तो 6-7 दिन के बाद तो पैटर्न बदल गया। सुनते हैं कि किसी बैकवर्ड को टिकट नहीं मिलेगा, ये वो फिर उन्हीं को मिलेगा जो मिलते आया है। तो हम लोग देखें कि तो हम लोग अपना कैंडिडेट कोई प्योर अंबेडकरवादी सोच का होगा, समाजवादी सोच का होगा, मानववादी सोच का होगा। वैसा कोई कैंडिडेट बैकवर्ड का आता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा जी। मैं आज तो टिकट बंट रहा है, आज से हम 6 महीना पहले, जो आप लोग भी जानते होंगे, भगवानपुर गोबरसही में कार्यक्रम वहाँ हुआ था जिसमें बहुत से वक्ता लोग आए थे, पूर्व सांसद भी थे। उसमें मैं अनाउंस कर दिया कि माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी अपने पार्टी से किसी वैशाली के लिए किसी बैकवर्ड को टिकट दें। हम लोग वोट लाद करके स्वागत करते हैं उनके इस डिसीजन को जी। वोट लाद के अगर नहीं कोई बैकवर्ड को टिकट देंगे तो हम लोग इनके कैंडिडेट को हराने का काम करेंगे। ये तो घोषणा मैं कर दिया आज ही। टिकट बाद 6 महीना 7 महीना पहले मैं घोषणा, जो सारा 3-4 हजार ग्रेजुएट लोग उसमें उस बैठक में थे। लक्ष्मण यादव जी समुदाय के, हाँ सांसद भी थे उसमें। तो हिंद केसरी जी के एथी में हॉल में मेरा वक्तव्य हुआ था, हजारों आदमी के बीच में मैं रखा था। तो मैं इस पर अडिग हूँ। जब बैकवर्ड का बैकवर्ड नहीं होगा तो बैकवर्ड को फॉरवर्ड होगा। जिसको जगदेव बाबू ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि बाघ बकरी का हिफाजत नहीं कर सकता। जो लोग बाघ बकरी को एक साथ लाना चाहते हैं तो या तो फरेवी है नहीं तो मूर्ख है। हम ये लोग जो नारा लगा रहे हैं संविधान बचाने का, इसका असली स्वरूप क्या है? ये लोग संविधान बचा लेंगे। संविधान अगर बचाना होता तो लालू जी, नीतीश जी क्यों अलग अलग हो गए? जीतन राम मांझी क्यों अलग अलग हो गए? रामविलास क्यों अलग अलग हो गए? मायावती क्यों, अखिलेश क्यों अलग अलग हैं? संविधान तब बचेगा कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। आज मोहन भागवत हट जाएगा, आज भाजपा का कोई नाम नहीं लेगा। 90% आज इतना वोट देगा कि भारत के कहो कि 5 बार भारत
का प्रधानमंत्री कोई दलित पिछड़ा होगा। जी। ये डरता है ये नरेंद्र मोदी से, ये तो इतना कायर नरेंद्र मोदी है। ये राम राज लाएगा, राम राज लाएगा तो राम राज इस देश में चलेगा, नहीं तो अम्बेडकर राज चलेगा। यहाँ बुद्ध का डंका बजेगा, अम्बेडकर का, जगदेव का, ललन सिंह यादव का डंका बजेगा, राम का डंका नहीं बजेगा। जिस दिन 90% बैकवर्ड जग जाएगा उस दिन क्या होगा? बाघ के मुंह में ये लोग हाथ डाल रहे हैं। सोया हुआ शेर है 90% बैकवर्ड। जी। जिस दिन सोया हुआ शेर को ये लोग जगा रहे हैं मंदिर बना करके बुद्ध का मंदिर था। जहाँ जहाँ ये शिव का मंदिर है, जहाँ जहाँ ये मंदिर बना रहे हैं वो सब बुद्ध का स्तूप था। उस समय 2500 वर्ष पहले मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ जी। मैं भेड़ ही नहीं चलाया हूँ। भले इसमें प्रधानमंत्री जी चाय बेचे हैं लेकिन मैं चाय नहीं बेचा हूँ, मैं पढ़ा हूँ। और मैं खूब कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म का डीप अध्ययन किया हूँ, लेनिन को पढ़ा हूँ, और अरस्तू को, प्लाटो को पढ़ा हूँ, और बाबा साहब अम्बेडकर के कन्फ्यूशियस को पढ़ा हूँ। और मैं चाय नहीं बेचा हूँ। राम स्वरूप वर्मा को मैं पढ़ा हूँ, कबीर को पढ़ा हूँ। ऐसी व्यवस्था को मैं लाना चाहता हूँ जो कार्ल मार्क्स सोचते थे, डॉक्टर अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद सोचते थे, उस व्यवस्था को मैं भारत में लाना चाहता हूँ। किसी का कोई शोषण न करे, बात खत्म। या आरक्षण आया, जो आरक्षण नहीं दे रहा है उस स्वर्ग दे देगा, भेज देगा। जो खराउन खरपा पहनने नहीं दे रहा है, जो जूता चप्पल पहनने नहीं दे रहा है, जो पढ़ने लिखने नहीं दे रहा है, वो गाय या पलंग लेके स्वर्ग में भेजता है। वो लेकिन ठगैती का बात होगा। जो देवता चलता फिरता नहीं है, न खाता है, न उस पर लड्डू चढ़ता है, ये क्या ड्रामा है जी? हम पैसा दुर्गा के प्रतिमा पर, हनुमान के प्रतिमा पर पैसा, मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं। क्या हनुमान जी मार्केटिंग करने जाते हैं, लंगोटा खरीदने? दुर्गा जी साया साड़ी खरीदने जाती है। कौन खरीदता है? पैसा की जरूरत कहाँ है मंदिर में? भोग लगाते हैं। क्या हनुमान जी लड्डू खालन, मेवा फल खालन, काजू किशमिश खालन, या सेव अंगूर खालन? क्यों चढ़ाता है बैकवर्ड? ये चढ़ाना ही बैकवर्ड बंद कर दे, सब हनुमान सब भाग जाएगा, कोई पूछने नहीं जाएगा मंदिर में। सारा दुनिया में जब विज्ञान का इन्वेंशन हुआ तो दुनिया का सारा देवता को लोग कान पकड़ के टपा दिया, अपना अपना देश का बॉर्डर, सब देवता भारत में आ गया और यहाँ आके कोहराम मचाया हुआ है। 56 करोड़ देवता आडंबर में। हाँ, आडंबर में डूबने का कारण है 56 करोड़ देवता। इसका जनगणना कौन कराया था? मोदी जी। ये सब 21 का कास्ट सेंसस रोक दिए। हाँ, उस और न रोकेंगे जी। हाँ, मोदी जी का क्या टारगेट है, उनके सारे टारगेट को हम लोग तह तक जानते हैं जी। उनका क्या आरएसएस का मैनिफेस्टो है, सारी चीज। कोई भी पार्टी जो है, जो कर रही है, क्या वो बहुजनों के हित में है, 85 के हित में है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या इसके पीछे लालू जी जो टिकट नहीं दिए, क्या इसके पीछे उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ रहा है क्या? अब इस पर हमसे काहे के लिए कहवाइएगा जी। जब प्रकृति के अंदर जो हलचल होती है जी, अगर भूकंप है तो कारण है, भूकंप अगर हुआ तो कारण है। बिना कारण का, कोई बुद्ध ने कहा कि बिना कारण का कोई कार्य होता ही नहीं है, मार्क्स ने भी कहा जी। अगर आंधी तूफान उठा तो इसके पीछे कारण है, वर्षा हुई है तो कारण है जी, पत्थर पड़ा है तो कारण है, भूकंप हुआ है कारण है, सारे घटनाएं घटती है उसके पीछे कारण होता है। क्यों ये टिकट देते हैं वो हम भी पूछते हैं जी। बैकवर्ड को क्यों टिकट नहीं देते हैं वो भी हम पूछते हैं, समझे ना? अब काहे के लिए हमसे ये सब बात कहवाइएगा स्पष्ट? अगर टिकट यहाँ से नहीं दिया गया किसी भी बैकवर्ड को, तो वैसे में जो लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं या फिर सामाजिक न्याय की विचारधारा रखते हैं, वो क्या करेंगे, किनके साथ जाएंगे? जो बैकवर्ड का कैंडिडेट, योग्य कैंडिडेट बैकवर्ड में आएगा जी, उसको लोग वोट उसको देना चाहिए और उसी को जिताना चाहिए। अगर 90% वोट लालू जी किसी को वोट टिकट दे देते हैं, और यहाँ अरुण गुप्ता के जैसा कॉन्शस बिहार का संपूर्ण बैकवर्ड दलित अगर हो जाए
तो वार्ड मेंबर भी होगा तो हमारा ही होगा जी। वार्ड मेंबर से लेकर के प्रधानमंत्री तक मेरा अरुण गुप्ता का होगा जी। हाँ। लेकिन मैं अपने बेटा को मुखिया का भी टिकट मैं देने के लिए पसंद नहीं करूंगा। कर्पूरी ठाकुर जी जब थे अपने शासनकाल में अपने परिवार से किसी को नहीं बढ़ने दिया। हाँ, उनके परिवार के लोग आज सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन उन्हीं के सानिध्य में रहे या उनके साथ रहे लालू प्रसाद यादव जी को देखिए। हाँ, ये सब काहे ला कहवाइएगा जी। कर्पूरी जी थे जी। आदर्श थे। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना ही क्या है, मतलब सोना में सुगंध अगर आ गया तो और मजा है जी। और जगदेव बाबू का क्या, ये परिवारवाद, मार्क्स ने कहा है कि परिवारवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद जी। एक ही झोड़ा का, एक ही थैला का चट्टा बट्टा है। परिवारवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद कभी गरीब का नहीं हिफाजत कर सकता है। जी। मैं अगर मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं अपना सार के, मैं अपना ससुर के, मैं अपना बेटा के, अपना भतीजा के, भतीजी की, बेटी के अगर टिकट सब देना शुरू कर दे तो हमको अगर वोट कोई अगर पब्लिक देती है जी। वो समझदार पब्लिक नहीं देगी। वो तो पब्लिक को हमसे घृणा करना चाहिए कि कैसा गुप्ता जी हैं कि सब अपना बेटे बेटी के संसद के टिकट आ, MP के, विधायक के, अब मुखिया के टिकट दे बार। हमसे तो नफरत करना चाहिए समाज को। समाज ज्ञानी होगा तब ना। तो ये लोग का तो कर्तव्य है कि समाज को ज्ञानी न बनाओ। समाज जैसा कि ब्राह्मणवाद में है कि समाज ज्ञानी बनेगा तो गोबर नहीं पूजेगा और दक्षिणा न धरेगा, इसलिए गोबर पूजवा बना रहेगा तो हमको पैसा मिलेगा, कमाएगा वो खाएंगे हम। ये लोग को अगर अरुण गुप्ता के जैसा अगर ज्ञानी बैकवर्ड हो जाएगा 90% जो जगदेव प्रसाद चाहते थे, वैसा 90% ज्ञानी होगा ते में ये लोग शासन कली का मायावती हो जाई हैं, लालू जी हो जाई हैं, नीतीश हो जाई हैं, मुलायम हो जाई हैं। सर, एक आखिरी सवाल लेना है। देखिए, आप समाजवाद की और बुद्ध के, फूले अंबेडकर की विचारधारा की बात करते हैं, वो कैसे बढ़ेगा? जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक नहीं बढ़ेगा जी। हाँ, कबीर ने तो स्पष्ट लिखा है, लालू जी जो हैं जी, या नीतीश जी हैं चाहे मायावती जी हैं जी, इनमें डिमेरिट है स्वार्थ का। जी। कबीर कहे हैं कि जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकारी हाथ। जी। एक एक का वो लोग न जने बा का बतवा। जी। देहात का एक एक आदमी जानता है कि कबीर दास के उल्टी बानी बरसे कमर भींजे पानी। अरे कबीर के बात में तो एक इतना दम है कि क्या कहा जाए। कबीर ने कहा है कि जो घर जा रहा है वो हमारे साथ चले, तो जो अपना गलाएगा वही समाज का कल्याण करेगा। जी। और समाज का कल्याण करने वाला आदमी कभी खुशहाल नहीं होगा। अपना कल्याण करने वाला आदमी समाज का कल्याण नहीं करेगा, समाज का कल्याण करने वाला का अपना कल्याण नहीं होता। जैसे कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ सेतुंग, बुद्ध, कबीर, रैदास, पेरियार, ज्योतिबा फूले, ये मार्क्सवाद को फैलाने में एंगल्स कंगाल हो गए। उनका कल कारखाना सब बिक गया। ललई सिंह यादव जगह जमीन बाप दादा के वो बेच के अम्बेडकर बाद को स्थापित करने में लगा दिया बेचारा। राम स्वरूप वर्मा मंत्री हो गए, उनके घर पर गए थे तो उनके घरे नहीं है, साधारण एगो भतीजा घर बनौले। कर्पूरी जी के, हाँ, कर्पूरी जी विदेश गेलन तो कोर्ट पैसा मांग के गेलन तो वहाँ के सरकार दिलक तो वहाँ कोर्ट की सी अलन। कहने का मतलब है वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन भारत के राष्ट्रपति से मिलने आर्थिक सहयोग के लिए तो 27 चिपी का कोट था, पैर टायर के चप्पल पहन के आए थे। तो कहने का मतलब ये आदर्श लोग हुए। आज ये बैठल बैठल जे मतलब कि क्या कहवाइएगा, ये सब हिम्मत नहीं करता है। इन लोगों का नाम लेना, इन लोगों पर बात करना ही हम बेबुनियादी समझते हैं। वहाँ बात किया जाता है कि कोई असर हो, वहाँ कुछ कहा जाता है कि कुछ इस पर सूझ हो। अब रामविलास जी पर क्या कहेंगे जो संविधान के फूकने
लुटाने के फेर में थे, अपने 15% आरक्षण सब और उनको दे रहे थे, संविधान बचा रहे थे कि संविधान का गला घोंट रहे थे। उनका लड़का आयल बरन हनुमान जी बन के मोदी जी के, ये लोग संविधान बचा लेगा। चिराग पासवान जी कहे थे कि सामर्थ्यवान जो दलित है उनको आरक्षण स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। क्या चिराग पासवान जी सामर्थ्यवान नहीं हुए हैं? हाँ, वर्ड्स आर वन थिंग, एक्शन अदर। कथनी अलग बात है, करनी अलग बात है। ये लोग कथनी के, अरे आज जिस दिन ज्ञानी आदमी होगा उस दिन ये लोग तो वार्ड मेंबर में ये लोग न जीतेगा जी। हाँ, वार्ड मेंबर में जितना ये लोग स्वार्थी हैं, अब बौद्धि बांधे हुए चिराग पासवान एक पांजा। हाँ, वो अम्बेडकर वादी है। अब अम्बेडकर जयंती में कहाँ कहाँ भाषण किया होगा, लेकिन जो भाषण सुनने गया सुना होगा उस सुनने वाला का तो पहले कहना चाहिए तुम्हारा भाषण 1 पैसे का भाषण नहीं है, पहले हाथ में का बद्धी, अम्बेडकर बात पर बोल रहे तो हाथ का बद्धी काटो। तो चिराग पासवान क्या गरीब का कल्याण करेगा? उसका जब पिता कल्याण नहीं किया, जो हम लोगों का साथी था, हम अर्जक संघ के सदस्य बने थे बीबी कॉलेज मुजफ्फरपुर में रामविलास पासवान को, और वो गया था, इतना जानकार आदमी थे, और उसके बाद गए तलखाना में चले गए, बेटा के मुंडन करवाए, बाबा जी के गोड़ धो के पिए, गोड़ धोए हैं, अब पियर पी धोती पहनाए, अपमान सहे। कहने का मतलब है कि क्या कहा जाए उन लोगों पर व्यक्तिगत तौर से। वो लोग आदमी योग्य आदमी नहीं है। सारा दुनिया जानती है कि क्या रामविलास जी अपने जीवन में सत्ता से अलग कभी रखे, सत्ता से कभी अलग रहे। वो 1 वोट के लिए ना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई जी। 11 अरब रुपया खर्चा करवा दिया चुनाव में, फिर वही पटिया में घुस उतर। अटल बिहारी वाजपेयी 3rd क्लास के आदमी थे उसी समय। इनको राष्ट्र हित में अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते तो जैसे फिर उन्हीं के 1 वोट के लिए उनकी सरकार गिर गई, अब फिर देश में चुनाव करा करके देश के जनता का खजाना खाली करा के देश को तंग तबाह करके, अब फिर रामविलास पासवान उन्हीं के पार्टी में मंत्री बन गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी को तो उनको किक कर देना चाहिए। तुम सरकार गिरा के फिर तुम हम ही में आए, तो उसी समय हमको वोट दे देता था, हम सरकार में आ जाते। कितना लोग परेशान होता है चुनाव में। जब पुलिस गाड़ी रोकना शुरू करता है 10 दिन तक पब्लिक अस्त व्यस्त हो जाती है, पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है पूरा व्यवस्था चुनाव में। वो करा दिया, उतना घृणित आदमी का क्या जिक्र किया जाए। ये राष्ट्र भक्त ये लोग नहीं हो सकते हैं, राष्ट्रद्रोही हो सकते हैं। पिताजी उनके क्या, चिराग पासवान के, जब चिराग पासवान नाम भी बड़ा बढ़िया है, प्रकाश देने वाले हैं, क्या प्रकाश दे रहे हैं कि ब्राह्मणवाद के लेवास आभूषण पहने हुए हैं, हाथ में बद्धी बांधे हुए हैं। अरे आज तो डॉक्टर अम्बेडकर के कृपा, मार्क्स की कृपा से देश में कुछ चेंजिंग आई है। आना तो तू पट्टी काट दे। जब यहाँ के बैकवर्ड को पट्टी काटने पर पाबंदी थी, जूता चप्पल पहनने पर, तो चिराग पासवान जूता चप्पल पहन के वो बरखाने हवाई जहाज से वो वोट मांगता। 2 बार सांसद बने। हाँ, संसद के एक मुखिया उनके बनने नहीं देता, घोड़ा पर चढ़ लेता। आज तक तो है ना, घोड़ा पर चढ़ने पर दलित को गोली मार दिया गया है। उसमें क्या मध्य प्रदेश में, राजस्थान, हाँ, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक लड़का, दलित का लड़का घोड़ा पर चढ़ करके जा रहा था शादी करने, तो घोड़ा को भी गोली मार दिया, उस लड़का को भी गोली मार दिया गया। चिराग पासवान क्या किया? जब घोड़ा पर चढ़ने के लिए आज भी दलित गोली खा रहा है, इस संविधान बचो वही बार। और विशेष मैं क्या कहूँ, मुझे है कि यहाँ आएगा कोई समाजवादी सोच का कोई व्यक्ति जी। लालू जी अगर टिकट दे दिए किसी पिछड़ा को तो हम लोग लालू जी के भक्त हैं। शुरू से लालू जी को हम लोग लाइक किया है, वोट दिया है। उन्हीं के वजह से हम रघुवंश सिंह को कई बार वोट दिए। लेकिन अभी लालू जी से बात हुई, अगर कोई पिछड़ा आ जाता है तो हम लालू जी को वोट देंगे, उसको जिताएंगे। नहीं तो कोई दूसरा अगर आ जाता है तो हम मैक्सिमम वोट जहाँ तक होगा, हम जो कैंडिडेट होगा उसी को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, तो ये थे बिहार प्रदेश के अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, और इन्होंने कहा कि वैशाली से अगर कोई पिछड़ा का बेटा आता है तो हम उसको जिताएंगे। लालू जी देते हैं, उनके पार्टी से भी आएगा तो हम जिताएंगे। लेकिन अगर पिछड़ा का बेटा नहीं आता है
तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे। जो योग्य कैंडिडेट होगा उसको जिताने का काम करेंगे। तो चलिए, आप हमारे इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताएं, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।